students of class 8. I am Sana Ahmed. Let's start with physics. And today we will discuss about chapter number 3, force and pressure. In this chapter we will learn about turning effect of force, pressure. So let's start with introduction. So kids, जब कभी भी आपने एक कॉम्पैक्ट डिस्क, फेरिस व्हील, सर्कुलर सॉ ब्लेड या फिर सीलिंग फ़ैन को मूव करते हुए देखा होगा, तो उन सब में आपने कॉमन क्या पाया कि मतलब ये मूव कर रहे हैं, मोशन में है, राइट। ये मोशन में तो है, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर एक्सिस पर रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। मोशन में है लेकिन दे आर रोटेटिंग। जस्ट लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम्स में, वो भी इसी तरीके से मूवमेंट में होते हैं, और जो पूरी इंटायर गैलेक्सी है उसमें भी ऐसे ही मूवमेंट होते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर ट्रांसलेशन एंड रेशनल मोशन। सो मोशन दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन एंड सेकेंड वन इज रोटेशनल। Now, what is translational motion? जब कभी एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में होता है, तब हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेशन मोशन में है। रोटेशनल मोशन, जब कभी एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एक्सिस पर रोटेट करता है, जस्ट लाइक दैट सीडी, फेरिस व्हील, ठीक है, हम तब कहते हैं कि वो रोटेशनल मोशन शो कर रहा है। मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। इसी टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स का होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम इसी टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क इज आइदर फोर्स इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यूनिट्स ऑफ टॉर्क. In SI, torque is measured in Newton meter, and in CGS, torque is measured in dyne centimeter. Examples of turning effect of force. So kids, कुछ common examples हैं जो हमारी daily life से जुड़े हुए हैं. So let's know about that. The door. तो डोर होता है, जो आपने देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पर मूव होता है, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डोर. Just like door, there are so many examples of torque, like steering wheel, the bicycle pedal, and wrench. Factors on which the turning effect of force depends. Now, there are some factors on which the turning effects of force depends. Let's know more. Let's know about it. The size of the force, the perpendicular or shortest distance between the force line and the pivot, the axis of rotation. Hence, movement of a force equals perpendicular distance from line of action of force to pivot. Pressure. So kids, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किसी भी तरीके से मोशन दिखा सकता है, किसी भी एंगल पे मोशन दिखा सकता है। जब हम एक नेल को ड्रिव कर रहे होते हैं किसी वुड में एक हैमर के थ्रू, तो क्या होता है, फोर्स उस पर नॉर्मली या परपेंडिकुलरी उस पर एक्ट होता है। सो इसी परपेंडिकुलर जो फोर्स है हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट न्यूटन या किलोग्राम फोर्स है। Pressure is defined as the thrust acting per unit area of a body. Mathematically, we have pressure equals thrust upon area. So, SI unit of pressure is Newton per square meter. So, kids, here are some examples of applications of concept of pressure. So kids, जो आर्मी टैंक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेट के होते हैं, तो ऐसे में वो ज़मीन के अंदर
जा सकते हैं। तो इस वजह से आपने उनके ट्रैक्स देखे होंगे, स्टील ट्रैक्स जो व्हील के होते हैं, जो कि ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाया जाता है ताकि वो जो टैंक है वो सरफेस पर टिक सके। आपने अक्सर देखा होगा जब नाइफ़ का जो थिन एज होता है वो जब ख़राब होने लगता है तो कोई भी चीज़ आप जब कट करते हैं, वेजीज़ या फ्रूट्स, तो नहीं कटता है। बिकॉज़ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब उसका एज एरिया बहुत थिन होता है तो उसे प्रेशर बहुत ही कम लगता है किसी भी चीज़ को कट करने में। Gases and liquids exert pressure. So guys, just like solid, gases and liquids also exert pressure. Let's perform an activity to know this. ग्लास ट्यूब लीजिए, ऐसी ग्लास ट्यूब जिसके दोनों जो एंड है वो ओपन हो। उसके एक एंड पर एक रबर मेम्ब्रेन टाई कर दीजिए और फिर दूसरे वाले को छोड़ दीजिए ताकि आप उसमें एयर ब्लो कर सकें। जब आप उस ट्यूब में वाटर फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो रबर मेम्ब्रेन है वो उस वाटर से फिल्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस ट्यूब से वाटर हटा देंगे, सिर्फ कुछ भी नहीं रहेगा, एम्प्टी रहेगा, सिर्फ एयर रहेगा, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप उसे अपने मुंह से ब्लो करिए तो आप देखेंगे कि उस जो ट्यूब है उसका जो बलून है वो ऑटोमेटिक फिर से फिल हो जाएगा, वो भी इस बार एयर से फिल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस और जो लिक्विड्स हैं वो भी प्रेशर एग्जिट करती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो किड्स, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ एक एनवेलप है, गैसेस की एनवेलप बना हुआ है और इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो अब क्योंकि इसका मास है तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर या फोर्स एग्जिट करता है और इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जो हमारा अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसका वैल्यू 1 लाख पास्कल है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा प्रेशर को महसूस नहीं कर सकते। इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेन्स हैं उसमें जो ब्लड है वो उन सब में डिज़ोल्व ऑक्सीजन भरी हुई है और उनका खुद ब खुद उनका जो प्रेशर है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 लाख पास्कल, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। So kids, here is a recap related to the chapter. Read this very carefully to understand the chapter. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.